लाहौर बदल रहा है। ये अगले एपिसोड है उस सीरीज की जो हम आजकल चला रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल की मेहनत शाका के बाद, बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से लिखने वालों की मोहब्बत के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि लाहौर में हेरिटेज की कंजर्वेशन का काम शुरू हुआ। इसलिए हम सब लोग एक्साइटेड भी हैं कि इसे पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ लाहौर ही में नहीं, कराची में, पेशावर में, पंजाब भर में, हर जगह हेरिटेज को महफूज होना चाहिए। कदीम तहजीबों के आसार को महफूज होना चाहिए। म्यूजियम्स बनने चाहिए। टूरिज्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए। फॉरेन टूरिस्ट्स को आना चाहिए। टूरिज्म को आसान बनाया जाना चाहिए। हमें हेरिटेज को, हिस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को अपनी इकोनॉमी की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हम कर सकते हैं, क्योंकि कदम कदम पे हमारे पास बेहतरीन हेरिटेज है। दुनिया का कदीम तरीन हेरिटेज भी है और दुनिया का अजीम तरीन हिस्ट्री से भरपूर हेरिटेज भी मौजूद है, मटेरियल हिस्ट्री से। अभी हम जा रहे हैं लोहारी से और आपको कुछ ऐसी मार्केट्स दिखाएंगे जो नहीं रहेंगी। रहेंगी तो जरूर, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगी जहाँ मौजूद है। लिफाफा मार्केट, ऐनक मार्केट और कुछ दूसरी मार्केट्स। लेकिन जहां हमें लोहारी से गुजर के जाना है, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प मार्केट है। किस्मत बदलने वालों की मार्केट, तकदीर बदलने वालों की मार्केट, तदबीर बदलने वालों की मार्केट। उनका ख्याल है कि ये मार्केट ऐसी पत्थरों की मार्केट, कीमती पत्थरों की मार्केट, पत्थरों के रंग जो इंसान के मिजाज को डिटरमिन करते हैं, पत्थरों के रंग या पत्थरों की माहियत जो शायद हमारे सितारों से जा जुड़ते हैं। ये कहना है इन लोगों का जो यहाँ बैठे हैं इस मार्केट में। बहरहाल मार्केट की सैर तो आपको करवाएंगे ही, आप लोगों से मिलेंगे भी। रशीदुल हसन साहब अपनी किस्मत बदलने के लिए जतन करना चाहते हैं कुछ। लेकिन मुझे ख्याल आ रहा है अपने एक दोस्त का जो पत्थरों के बहुत शौकीन थे। हर वक्त अंगूठियां पहने रखते थे, मालाएं पहने रखते थे, पत्थर बांधे रखते थे। और सिर्फ यही नहीं हुआ, उनकी खैर किस्मत बदल भी गई, जो कि उनकी मेहनत का नतीजा थी, जो उनकी रियाजत का नतीजा थी, जो उनके कश्फो वजदान का, तपस्या का नतीजा थी। वो यहाँ से चले गए, पहले यूके और फिर अमेरिका चले गए। उनकी शादी किसी एक खातून से हुई थी जिनके पास यूके की नेशनैलिटी थी, लिहाजा उनकी किस्मत बदल गई। अब जाने, आप जाने और ये कहानी जाने कि पत्थरों ने कितना काम किया। लेकिन बहरहाल उनका मैसेज मुझे आया था और उन्होंने कहा कि यार तुम इधर उधर की हाँकते रहते हो, कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों के दर्द को भी महसूस करो। हम जो यहाँ से छोड़ के गए हैं लाहौर को या दूसरे शहरों को, हमें अपने शहर कैसे याद आते हैं, लोग कैसे याद आते हैं, अपने कैसे याद आते हैं। ये गलियां, ये मोहल्ले, ये छतें, तुम लोग बसंत के ऐलान करते हो और हमें याद ही नहीं रखते। अरे हाँ, मैं समझता हूँ उनके दर्द को, मैं समझता हूँ। मुझे याद आया, वो गजल याद आती है, जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए, जो मोहब्बतों की असास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए, जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल वही लोग मेरे हैं हम सफर,
मुझे हर तरह से जो रास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रफाकतों के सराब और सताएंगे। ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। गुले आरज़ू की जो बास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें कर सका न कबूल मैं वही शरीके राह सफर हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मेरी धड़कनों के करीब थे, मेरी चाह थे, मेरा ख्वाब थे। वो जो रोज़ो शब मेरे पास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। हमारे वो दोस्त बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वहाँ जाके एक बहुत अच्छी पोस्ट पर तैनात भी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा ना आना नहीं वरना तो मैं जानो मार देंगा। इसलिए मैंने सिर्फ उनके जज्बात आप तक पहुंचाए। और यहाँ पत्थरों के बारे में हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपको दिखाई है, लेकिन वो हमने दिखाई है गिलगित बल्तिस्तान के पत्थरों के बारे में। कीमती पत्थर तो फिर वही है ना, या बलोचिस्तान में है या गिलगित बल्तिस्तान में है। ऐसे पत्थर जिनमें से चश्मे फूटते हैं, वो पत्थर जो पहाड़ के टॉप से नीचे तक आते हैं दरियाओं के साथ बहते हुए। पत्थर कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे कीमती बनते हैं, पत्थरों में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सी मादनियात छुपी हैं, कैसे कैसे ज़खायर हैं, ये सब बातें हमने आपको गिलगित बल्तिस्तान की वीडियोस में दिखाई हुई हैं, सुनवाई हुई हैं, बल्कि पत्थर भी दिखाए। बहरहाल ये पत्थर मार्केट है, कीमती पत्थरों की मार्केट। लोग आते हैं यहाँ। रशीदुल हसन साहब इन पत्थर बेचने वाले साहब से अपनी किस्मत बदलने की बातें कर रहे हैं, जरा ये भी मुलाजा कीजिए। ਫਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਰਜ਼ਾਕੀ ਫਰੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਨੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੱਥਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਭੈਣ। ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कोई भी स्टोन है ना ज्यादा खूबसूरती लिए पहने जाते हैं, और अंदर लिए कुछ भी नहीं है। कोई ऐहो जिहा पत्थर जेड़ा पान नाल रूसी बेगम मान जावे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई पत्थर नहीं है यार, ऐसा तो कोई पत्थर नहीं है। बाकी वो औरतों के लिए ये है कि उनका इलाज लूज करवा दें आप, जो रोके या नाराज हो जाए। कोई ऐहो जिहा पत्थर जिथे मोटरसाइकिल के चलान ना हो? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पत्थर नहीं है। वो तो वार्डन वाले आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो कैमरे आपका चलान कर देंगे। लेकिन इस मार्केट में जो पत्थर बेचने वाले लोग हैं, आप जरा वो कैरेक्टर मुलाजा कीजिए, कैसे कैसे रूप धारे हुए हैं लोगों ने। कि मैं किसी ने पवावा तो झूठ बोलना छड़ देवे? पत्थर तो नहीं है वो या कोई भैया, पत्थर है वो या नहीं मिलेगा। झूठ वैसे ही बंदा छाड़ दे तो वो बेहतर है उन्हें। लेकिन कोई लोग है ना नहीं छड़दे, बस होंगे ने कई लोग ऐसे कि उन्होंने गल गल ते झूठ बोलने की आदत होती है। ते यकूत काम की करता है? यकूत कुछ भी नहीं है, पत्थर ने कुछ भी काम नहीं करना है, बस अंगूठी बनाओ पहनो, और कुछ भी नहीं करना पत्थर ने। यानी सारे पत्थरां नूं सिर्फ पान दा हैगा, खूबसूरती मसलियां दा हल नहीं है। मसलियां दा हल कोई नहीं है। तुसी कादे लई रखे ने? ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਦ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? पत्थर सिर्फ खूबसूरती लिए पहनने के लिए है, गले के लिए पहन लिया, हाथ के पहन लिया बस। कईयां ने 5-5 पाए होंदे ने फिर भी खूबसूरत नहीं लग रहे होंदे, उन्हें कादे लिए पाए ने? वो वैसे ही शौक के लिए होंदे ने, शौक के लिए। यार किसी एक गल ते तां रुक के खूबसूरती वास्ते नहीं, खूबसूरती के लिए ही, शौक के लिए है, शौकिया चीज है, कोई नहीं अंदर फायदा नुकसान कुछ भी नहीं देना नहीं।
ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ। ਲਾਕੜ ਦੀ ਜੇ ਲਾਕੜ ਦੀ ਅੰਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਨੰਗੂਡੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। और ये लोग कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे बताते हैं कि कौन सा पत्थर हमारी शख्सियत के लिए अच्छा है। और ये बड़ी स्मार्टनेस है। जब ये लोग देख लेते हैं कि यहाँ दाल नहीं गलेगी तो फौरन कह देते हैं भाई पत्थर थोड़ी किस्मत बदल सकता है, पत्थर तकदीर थोड़ी बदलता है, तकदीर तो मेहनत से बदली जाती है। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਡ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ? ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਬੂਬ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭਾਈ ਯਾਰ? ਦਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ वैसे अगर कोई ख्वाब गफलत का शिकार इनके पास आ जाए तो वो संग दिल महबूब को पत्थर से ही कदमों में ले आते हैं। बहरहाल ये लाहौर है, यहाँ ये सब चलता है। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਬੂਬ ਆਏਗਾ, ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਡਿਗੇਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ। 6000 ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 3000 ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਉਂਝਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਏ। ਉਹ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾबिक दे। लेकिन ये मार्केट यहां से खत्म हो जाएगी, यहां सर्कुलर पार्क बन जाएगा। नीचे हम बाहर निकले नवा बाजार की तरफ और यहां से हमें जाना है लिफाफा मार्केट। बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारे बड़े भाई हैं हनान भाई, इकबाल भाई, वही हमारे भाई। ये लिफाफा मार्केट है। ये मार्केट भी यहाँ से खत्म होने जा रही है। ये सारा इलाका एक सर्कुलर पार्क में बदल जाएगा। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत पार्क होगा और यहाँ सूरज की शुआओं को मुनकिस करने के लिए पार्क के अंदर ही कुछ मेज नुमा चीजें बनी होंगी। बहुत आया हूं मैं यहाँ, बहुत बार यहाँ से गुजरा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब वो लोग नहीं रहे, ये लोग बदल गए हैं। मैं खुद भी, क्योंकि ऐसा डेमोग्राफिक चेंज है यहाँ, पुराने लोग चले गए हैं, नए लोग आ गए हैं, शायद एक अगली जनरेशन आ गई है और ये जेनजी जनरेशन है। बहुत कम उस तरह हंसते खेलते, आवाजें कसते और खाने पीने के लिए हरदम तैयार रहने वाले लाहौरिये नहीं रहे। ये लोग
कहीं आसपास के इलाकों से आए हैं मेरी तरह और आके बिजनेस कर रहे हैं। ये गली है, एक गली जो लिफाफा मार्केट है। लीजिए साहब, ये है ऐनक मार्केट। ऐनक मार्केट है ये। यहाँ ऐनकें बनती भी हैं, शीशों की रगड़ाई का काम भी होता है, फ्रेम भी दुरुस्त किए जाते हैं, सद निगाह का सामान किया जाता है, सद जलवा रूबरू है जो मिशगां उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। निगाह का सामान किया जाता है। निगाह का सामान तो है, बसीरत का सामान नहीं। हमें बसीरत चाहिए। निगाह तो फिर भी मिल ही जाएगी, तेज हो ही जाएगी, लेकिन अंदर की नजर का क्या करेंगे। बड़ा बारीक काम है ये। शीशों को दुरुस्त करना, रगड़ाई करना, काट पीट करना, फ्रेम बनाना, मशीनें हैं, बहुत ज्यादा काम है यहाँ। ये मार्केट यहाँ नहीं रहेगी। ये मार्केट ऐनक मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट। और ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एक दुकान जाए, पूरी मार्केट बेसमेंट में शिफ्ट हो जाएगी। वॉल सिटी में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो संजीदा मिजाज, काम से काम रखने वाले, बिजनेस पे फोकस्ड, अपनी दुनिया में रहने वाले लोग मौजूद हैं। बंद रीचे, सूनी गलियां, अनदेखे अनजाने लोग, किस नगरी में आ निकले हैं साजिद हम दीवाने लोग। एक हम ही नावाकिफ ठहरे रूप नगर की गलियों से, भेस बदल कर मिलने वाले सब जाने पहचाने लोग। दिन को रात कहें सो बरहक, सुबह को शाम कहें सो खूब। आपकी बात का कहना ही क्या, आप हुए फरजाने लोग। शिकवा क्या और कैसी शिकायत, आखिर कुछ बुनियाद तो हो। तुम पर मेरा हक ही क्या है, तुम ठहरे बेगाने लोग। अंधेरी सी एक गली है जहां दोनों अतराफ दुकानें हैं। शहर कहाँ खाली रहता है, ये दरिया हरदम बहता है। और बहुत से मिल जाएंगे हम ऐसे दीवाने लोग। सुना है उसके अहदे वफा में हवा भी मुफ्त नहीं मिलती। इन गलियों में हर हर सांस पे भरते हैं जुर्माने लोग। लोग अपने काम में मस्त हैं, अपने ही ध्यान में हैं। कुछ लोग बहरहाल इस तज़ब्बुज़ब में हैं कि ये मार्केट कहाँ जाएगी। मैंने बता रहा हूं कि ये सारी मार्केट्स जो वॉल सिटी के गिर्दा गिर्द हैं, ये तकरीबन 1500 दुकानें लोअर ग्राउंड और बेसमेंट में शिफ्ट हो जाएंगी। और ये लोअर ग्राउंड होगी मोची गेट में, शेरावाला गेट में और टकसाली गेट में। ये सारी दुकानें वहां शिफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ जहां से हम गुजर रहे हैं, जिस मार्केट से हम गुजर रहे हैं, या पहले जहां से गुजरे हैं, वो एक सर्कुलर पार्क बन जाएगा। इस मार्केट को दिखाने का मकसद, यहाँ रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि हम इस बूबास को, इस मार्केट को, इस माहौल को अपने पास महफूज कर लें। क्योंकि जब यहाँ मंजर बदल जाएगा तो किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कभी यहाँ ये मार्केट हुआ करती थी। और उस बेसमेंट पे जहाँ शिफ्ट होगी वहाँ वेयर हाउस भी होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट शॉप भी होंगी, सफाई का इंतजाम भी होगा। आम तरफ के लिए भी बेसमेंट होगी। 52 फुट नीचे तक जमीन खोदी जा रही है। वहां 2 लोअर ग्राउंड्स होंगी और 2 बेसमेंट्स होंगी। लोअर ग्राउंड्स पे दुकानें होंगी या मार्केट्स होंगी और बेसमेंट्स में पार्किंग होगी। जिस जगह वो प्लाजे, वो दुकानें, वो बाजार, वो जगहें जहां तामीरात हो और पार्किंग ना बनाई जाए, वो जुर्म है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। उस इमारत में काम ही नहीं होने देना चाहिए जिसकी पार्किंग ना हो। ये सब कुछ इस खूबसूरती को बहाल करने के लिए, लाहौर के असल हुस्न को बहाल करने के लिए ये सब जतन किए जा रहे हैं। फिर वही हम हैं, ख्याले रुखे ज़ेबा है वही, सरे शोरीदा वही, इश्क का सौदा है वही। दाना दाम संभाला मेरे सयाद ने फिर, अपनी गर्दन है वही, इश्क का फंदा है वही। हम तो शहर से इश्क करने वाले हैं, चाहे उसके लिए गर्दन ही क्यों ना कट जाए, हम गर्दन आगे कर देते। फिर लगी रहने तसव्वुर में वो मिशगाने दराज, रगे जामे खलिश खारे तमन्ना है वही कि हम इसे खूबसूरत बनाएंगे।
इसे अच्छा बनाएंगे, इस तजावुजात को खत्म करेंगे। फिर लगा रहने वही सिलसिला नाज़ो नियाज़, जलवा हुस्न वही, ज़ौक़ तमाशा है वही। तमाशा तो लगता है हुस्न को बहाल करने के लिए, सिलसिला नाज़ो नियाज़ कायम रखने के लिए तमाशा तो लगेगा। फिर हुआ हमको दिलो दी का बचाना मुश्किल, निगाह नाज का फिर हमसे तकाजा है वही। आहा, निगाह नाज का फिर हमसे तकाजा है वही के इस शहर को खूबसूरत देखे, इस शहर को क्या पूरे मुल्क को खूबसूरत देखे, ये निगाह नाज का तकाजा है। लीजिए साहब, आ गए हैं बाहर हम। ऐनक मार्केट भी मुलायजा की, नजर के चश्मे बनते हैं, पूरे मुल्क में जाते हैं वो चश्मे। और यहाँ देखिए क्या हाल है, खव्वे से खव्वा चलता है। ये साहब हमें मिल गए हैं, ये कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन ये हमारे व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने पहचान लिया, बड़ी मोहब्बत है उनकी। लेकिन यहाँ एक फसील होगी, ये इलाका फसील से अंदर होगा। वो मार्केट जहां से हम गुजर के आए हैं वहां एक सर्कुलर पार्क होगा और यहाँ फसील होगी। ये जहां खव्वे से खव्वा चलता है, यहाँ तिल धरने की जगह नहीं है, जहां आगे बढ़ने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं, धक्कम पेल है, हंगाम है, शोर शराबा है, भीड़ है, ये चलन खत्म हो जाएगा। यहाँ एक फसील बनेगी, 20 फुट ऊंची फसील, जो कभी किसी जमाने में मुगल दौर में हुआ करती थी। वो भी ब्यूटिफिकेशन ही का एक काम है। फिर हुआ हमको दिलो दी का बचाना मुश्किल, निगाह नाज का फिर हमसे तकाजा है वही। महवे दीदे चमन शौक है फिर दीदा शौक, गुले शादाब वही, बुलबुले शायदा है वही। गुले शादाब वही, बुलबुले शायदा है वही, कि ये शहर बदल जाए। फिर चमक उठी वो कजलाई हुई चिंगारी, रख्ते हस्ती है वही, इश्क का शोला है वही। ये साहब इस भीड़ में से बहरहाल गुजरते चले जाते हैं, इस तरह गुजरते रहे तो हम जा निकलेंगे शाह आलम मार्केट में। लेकिन बहरहाल हमने आपको दिखाना है नासिर बाग। बहुत स्वीट आवाज़ है आप बोलते हैं टैक्सी में जॉब और तो बहुत टैक्सी बहुत करते हैं। आई एम रियली लकी कि आज आपसे मुलाकात हुई। मैं दिल्ली में रहता हूँ। लीजिए जनाब, हम पहुंच गए हैं नासिर बाग। नासिर बाग में भी कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। नासिर बाग का पुराना नाम था गोल बाग। यहीं नासिर बाग ही में लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई गई थी। यहाँ साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज हुआ था। इसी बाग के इर्द गिर्द भगत सिंह ने सॉन्डर्स को कत्ल किया था। बहुत सी कहानियां वाबस्ता हैं, बहुत सी बातें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट कचहरी और अनारकली बाजार के दरमियान ये वाक़े है बाग, बहुत ही खूबसूरत। 107 कनाल इसका रकबा है। 107 कनाल में से 11 कनाल जमीन खोदी जा रही है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन पार्किंग बनाने के बाद बाग को फिर बहाल कर दिया जाएगा। जो दरख्त 123 दरख्त यहां से काटे गए हैं, जो छोटे दरख्त हैं, बड़े वाले दरख्त नहीं। बड़े दरख्त तो 3-4 ही थे। ये याद रखिए, लाहौर में आप किसी दरख्त को हाथ नहीं लगा सकते, आप काट नहीं सकते। दरख्तों को मशीनों के जरिए जड़ों समेत निकाल के बाग ही में प्लांट कर दिया गया है। और जब पार्किंग यहाँ बन जाएगी 11 कनाल के रकबे पे, फिर प्लांटेशन हो जाएगी उस पर। तो नासिर बाग यानी गोल बाग वैसे का वैसा ही रहेगा। उसमें
एक दिन का भी कम नहीं होगा। लेकिन ये पूरे एनक्लेव का हिस्सा होगा जहां ट्रैफिक नहीं होगी, जहां सिर्फ टूरिस्ट कार्ट्स चलेंगे। ये जो काम आप देख रहे होता हुआ, ये जो रशीदुल हसन साहब भी दंदराते फिर रहे हैं, ये यही काम देखने के लिए आए हैं। हम नासिर बाग में बहुत बार आए, बहुत दफे हमने यहाँ विजिट किया है। सब कुछ पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन अब नासिर बाग में अगर काम हो रहा है तो सिर्फ पार्किंग के लिए। सर आप तो इतनी स्पीड में काम किए जा रहे हैं, वक्त से पहले डिलीवर करने का इरादा आपका? नहीं, इसकी प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है तकरीबन 10 माह है, लेकिन हमारी कोशिश है इसको हम 6 मंथ में कंप्लीट करें। ये पार्क की जगह है, ऑब्वियसली क्या नाम है, जल्द से जल्द पार्क लोगों के यूज़ में आए और उसको हम 6 मंथ में कंप्लीट करें। और मैं जैसे कुछ हफ्ते पहले आया था तो कुछ भी नहीं था, बेसमेंट आपने तो खड़ा कर दिया। बस इसकी पहले पाइलिंग ज़रूरी है, पाइलिंग करके हम लोग एक्सकेवेशन हाफ हमने कर लिया, हाफ एक्सकेवेशन पाइलिंग के बाद करेंगे। तो अच्छा सर, यहाँ पे जो दरख्त थे उनका क्या किया आपने? यहाँ पे टोटल 123 दरख्त थे जिनको हम लोगों ने ज़ाया नहीं किया, कटने नहीं दिया, हमने उन्हीं को ट्रांसप्लांट किए बाग के अंदर ही। और सर इस बेसमेंट में टोटल कार पार्किंग कितनी है और बाइक पार्किंग कितनी है? इस बेसमेंट में तकरीबन हम लोग के तकरीबन बन रही है 511 बाइक्स की पार्किंग है और 250 गाड़ियों की पार्किंग है। यानी ये रोड पे जो रश है और ट्रैफिक के मसाइल आते हैं वो आप हल करने जा रहे जी, हमने इसमें काउंट किया था, काउंटिंग करवाई पूरी कचहरी रोड पे। कचहरी रोड पे तकरीबन इतनी ही बाइक खड़ी होती हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी कोशिश है कि वो सारी गाड़ियाँ इधर प्लाजा में है और उसके बाद हमारी रोड क्लियर है। रोड क्लियर है। जी सर। और सर इसमें कितने फ्लोर हैं? इसमें 2 फ्लोर्स हैं, 2 बेसमेंट्स हैं। 2 फ्लोर है और 2 बेसमेंट है। और जो आपने दरख्त इधर से उठा के, मैंने पीछे वो देखा आपने प्लांट किए और दोबारा उनको उन्हीं दरख्तों को इधर रीप्लांट करना है? वो दरख्त इधर रहेंगे, यहाँ पे प्लेन पार्क का एरिया बनेगा और ये पार्क उसी तरह स्टोर होगा जैसे पहले था। मतलब वो कोई मजे दोबारा आएंगे? दोबारा पार्क होगा, दोबारा पार्क होगा और लोगों के वॉक करने की, खेलने कूदने की जगह बनेगी। और यहाँ पे जो बेसमेंट में ही रहेगी पार्किंग, गाड़ियाँ बेसमेंट में ही रहेंगी, ऊपर कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। ओके सर। सर एग्जिट किस साइड से और एंट्री किस साइड से? हम लोगों ने 2 एग्जिट दिए हैं और एंट्री 2 एंट्री और 2 एग्जिट है। एक एंट्री एग्जिट होगा हमारा इस्तांबुल चौक से और दूसरा होगा हमारा कचहरी रोड पे। ओके, इसका फायदा कचहरी को भी होगा, जीसी कॉलेज को भी होगा, माल पे जो डीसी ऑफिस या जो भी सरकारी इदारे हैं उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। एनसीए को, इवन एनसीए, गवर्नमेंट कॉलेज, कचहरी और इवन के यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में जितने भी लोग आते हैं सबको इसका बेनिफिट होगा। वेरी गुड सर। सबसे खुशी की बात जो है कि आपने कहा 10 महीने का प्रोजेक्ट है और हम 6 महीने में डिलीवर कर रहे हैं। जी। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं, हमें फिलहाल अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन के मुताबिक चल रहा है। और सर ये रेत कहाँ से आ गई? ये रेत एक्चुअली जिस तरह के पहले भी बताया, ये पहले कभी किसी ज़माने में रिवर बेड होता था, तो ये रेत ऑब्वियसली अंडरग्राउंड उसका स्ट्रेटा इसका थोड़ा सैंडी है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ भी रही है, लेकिन हम उसको काउंटर कर रहे हैं। यानी हम 1000 साल या 1500 साल पीछे जाएं तो इधर दरिया इधर भी था? इधर भी था। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इसके हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पूरी हमने बंदोबस्त किया है। इसके सारे यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, मिट्टी का आपको कोई ज़रा उड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लांट्स में हम लोगों ने तकरीबन हम 3000-4000 करीब प्लांट्स हम एक्स्ट्रा भी लगाएंगे बाग में, ताकि इसका एनवायरनमेंट पहले से बेहतर हो जाए। ओके, वेरी गुड। यानी कि जो दरख्त आपने 123 दरख्त बताए हैं कि वो आपने रीप्लांट किए हैं उस साइड पे? हाँ जी, उसके अलावा हम तकरीबन इसके 2000 दरख्त इसके एक्स्ट्रा लगाएंगे। वेरी गुड सर। और सर ये भी सुनने में आ रहा है कि अब लाहौर में दरख्त काटा नहीं जाएगा? जी, लाहौर में दरख्त ना काटने की बड़े स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हैं। कोई भी दरख्त लाहौर में काटा नहीं जा रहा। प्लॉट्स में आ भी रहे हैं तो हम उनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या उनका अपना डिज़ाइन चेंज करके हम उसको कर रहे हैं। इसमें भी हमारे दरख्त ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन हमने डिज़ाइन चेंज किया, जिसकी वजह से जो बड़े दरख्त थे वो हमने सारे बचा लिए और जो ट्रांसप्लांट किए गए हैं वो छोटे दरख्त हैं सारे। जी। और बड़े दरख्त एक जैसे 2000 दरख्त आप और लगाने जा रहे हैं, 123 दरख्त आपने ऑलरेडी रीप्लांट कर दिए हैं। हाँ जी। तो इस एरिया में तो फिर माशाल्लाह से ग्रीनरी होगी। जी, हम लोग हमारा मेन प्लान भी ये था कि इसकी ग्रीनरी को इंक्रीज़ किया जाए और ट्रैफिक के जितने मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। एक जमाना था हम तो नासिर बाग से बार बार गुजरा करते थे, कभी अंदर से गुजरते थे,
कभी बाहर से गुजरते थे और हमेशा से इसकी बूबास ऐसी है। यहाँ फूल खिले रहते हैं, दरख्तों की एक छाँव रहती है। वो भी क्या दिन थे, उधर शाम इधर हाथ में जाम। अब तो रस्ते भी रहे याद न मैं खानों के, खाके सहरा पे लकीरें हैं इन्हें फिर देखो, कहीं ये खत न हो लिखे हुए दीवानों के। देखिए चरख पे तारे भी हैं क्या बेतरतीब, जैसे बिखरे हुए टुकड़े मेरे पैमानों के। हाथ खाली है मगर मुल्के अदम का है सफर, हौसले देखे हैं इन बेसरो सामानों के। कमर जलालवी की गजल है, बस याद आ गई। और आज मैं माफी चाहता हूँ, आज मैंने बहुत शेरो शायरी की है। आज मूड ही कुछ ऐसा था, लिफाफा मार्केट से गुजरते हुए, ऐनक मार्केट से और उन पत्थरों से गुजरते हुए जहाँ कीमती पत्थरों से, और अब फिर नासिर बाग। राज़े दिल क्यों ना कहूँ सामने दीवानों के, ये तो वो लोग हैं अपनों के न बेगानों के। वो भी क्या दौर थे साक़ी तेरे मस्तानों के, रास्ते राह तका करते थे मैं खानों के। ना अज़ां देता ना होशियार ब्राह्मण होता, दर तो इस शेख ने खुलवाए हैं बुतखानों के। और मेरा बड़ा ही पसंदीदा शेर है, आप ये भी सुन लीजिए। हम व्लॉग ख़त्म करते हुए ही सुनाते हैं। आप दिन रात संवारा करेंगे सू तो क्या, कहीं हालात बदलते हैं परेशानों के। मना कर गिरिया शब पे न ये फूल हंसे, लाले पड़ जाएंगे बाद सबा जानों के। बहरहाल जी नासिर बाग है, यहाँ काम हो रहा है और नासिर बाग को कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हजरात उल्टी सीधी खबरें हैं तो आप यकीन ना कीजिएगा। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट बहुत मोतबर है।